अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर जस्ट डूइंग वेल। अभी सुबह सुबह मैंने सोचा कि मैं ना इस सारे प्रोसेस को जो है जो कि अभी मैंने यहाँ से डिग्री वेरीफाई करवानी है मोफ़ा से, तो मैं आप लोगों के लिए इसको कैप्चर कर लूँ क्योंकि मे बी देर आर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। जब आप लोग यहाँ पे आएँ तो मे बी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मोफ़ा से डिग्री टेस्ट करवाने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको IBCC जाना पड़ेगा। IBCC और इंटर बोर्ड के दफ्तर से जो आपका ओरिजिनल बोर्ड बनता है वहाँ से आपको अपनी फर्स्टली डिग्री को वेरीफाई करवाना है। सेकंड नंबर पर आपको HEC से डिग्री वेरीफाई करवानी है और HEC से डिग्री वेरीफाई करवाने के बाद देन इट कम्स टू मोफ़ा। मोफ़ा स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों या आपके कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हों जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान से ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हों, वो आप मोफ़ा से अटेस्टेड करवाते हैं। इफ़ यू वांट टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान, मतलब अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाजमन तौर पर वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, जिसके अंदर आपके सारी तलीमी असनाद आ जाती हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो एज़ फॉर एज़ कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स, आपके पास मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और ऑनवर्ड आपके पास MPhil या PhD की डिग्री है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी डिग्रीज़ को और रिज़ल्ट कार्ड को, ट्रांसक्रिप्ट्स को, जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, मार्कशीट कहते हैं, उसको आप सबसे पहले अटेस्ट करवा लें IBCC से भी और HEC से भी। देन यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पर मोफ़ा टेस्ट करवाने के लिए आपको एटलीस्ट सुबह जो है वो 5 बजे निकलना पड़ेगा। अगर 5 बजे आप घर से निकलते हैं देन यू कैन ईज़िली कम हियर और यहाँ पे आपकी बारी आ सकती है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अर्जेंट आ सकूँ, जल्दी आ सकूँ सुबह, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना वो मुझे बड़ी देर हो गई। यहाँ पे आते आते यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 लोग यहाँ पे मौजूद थे। मैं 6:30 बजे यहाँ पे पहुँचा। तो आप कोशिश करें इससे भी ज़रा थोड़ा सा जल्दी आएँ। और जो इसके अलावा जो आपको चीज़ें चाहिए हैं वो आपके पास पोस्ट ऑफिस की टिकट्स होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग हैं वो यहाँ पर मैं आया हूँ तो वो बेच रहे थे, मुझे अनफॉर्चुनेटली वो ख़रीदनी पड़ी हैं क्योंकि मुझे रात को पता चला कि ये पोस्ट ऑफिस की टिकट्स चाहिए होती हैं और रात को मिल नहीं पा रही थी, तो मैंने मजबूरन यहाँ पे 500 रुपीज़ की कॉस्ट से वो टिकट्स ख़रीदी हैं। हालांकि वो टिकट्स जो हैं वो 10-10 और 25-25 रुपए की हैं। जो आपकी ग्रेजुएशन से ऑनवर्ड डिग्रीज़ हैं जो कि आप HEC से अटेस्टेड करवाते हैं, उनके लिए जो आपको चाहिए पोस्ट ऑफिस की टिकट चाहिए वो है 25 रुपीज़ की, और मैट्रिक और इंटर के लिए जो आपको टिकट चाहिए वो है 10 रुपीज़ की। इफ़ यू हैव दीज टिकट्स इन योर हैंड और आपके डॉक्यूमेंट्स पर आपने पीछे पेस्ट किया हुआ है उनको, तो आपके लिए कोई जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और काइंडली आपने सबसे पहले सुबह सुबह आना है क्योंकि जैसे ही आप लेट आएंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप यहाँ पे आके कोई टाइम ले सकें। और सेकेंडली आपने किसी एजेंट के हाथ नहीं जाना क्योंकि एजेंट्स जो हैं वो पर डिग्री का, पर ट्रांसक्रिप्ट का आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये जो है वो वसूल करेंगे, जो कि बड़ा ही गलत है मेरे ख्याल में। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपने इतनी डिग्रीज हासिल की हैं, तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। आप बस अर्जेंटली यहाँ पर आएँ। द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल बिकॉज आई एम गोइंग टू गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ पर सबसे पहले आके अपने पोस्ट ऑफिस की टिकट्स अपने डॉक्यूमेंट्स के पीछे चिपका करनी है। सेकंड नंबर पर आपके पास एक कॉपीज़ होनी चाहिए। इफ़ यू हैव द कॉपीज़ ऑफ ईच ऑफ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो मैं लाइन में यहाँ पर लगा हुआ हूँ। यू कैन सी द टोटल लाइन फॉर दिस। तो ये लाइन में लगने से बेहतर है कि आप जल्दी आ जाएंगे तो छोटी लाइन मिलेगी, वरना लोग कहते हैं कि ये थ्रू आउट इतना बड़ा प्रोसीजर, इतनी बड़ी लाइन है जो कि आपकी जो है वो लाइन लगती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक ये हमारा प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट मैं जैसे अगली विंडो पर मूव करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि उसके लिए नेक्स्ट आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन जो है वो कितनी बड़ी हो गई है एंड येट द ऑफिस हैज़ नॉट बीन ओपनड। और उससे पहले जो लाइन है इतनी बड़ी जो है वो 8 बज गए। ये ऑफिस जो है ये ओपन हो रहा है अंदर से एंड यू कैन जस्ट सी द लाइन कि वो एंड तक जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो एक फॉर्म शो हो रहा है और इसके साथ जो है वो पोस्ट ऑफिस की टिकट शो हो रही हैं। ये वो पोस्ट ऑफिस की टिकट्स हैं जो कि आपने लेनी है। और सेकेंडली ये वो फॉर्म है जो कि आप पहले भी कहीं से प्रिंट करवा के ला सकते हैं और ये आपको ईज़िली जो है ये मिल जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस की टिकट्स और ये फॉर्म आप एक दिन पहले ही अरेंज कर लें, उसके बाद सुबह यहाँ पे जल्दी आ जाएं और यहाँ पे आके आप जो है वो इतनी लंबी लाइन की कतार से बचने से पहले आप यहाँ पर पर्सनली ख़ुद मौजूद हैं। सो फाइनली द वेट इज़ गोइंग टू बी अवर और हम जो है वो अभी इंटर होने जा रहे हैं। इसके बाद जो अगला प्रोसीजर होगा फिर वो मैं आपको इसके बाद जो है वो डिटेल के साथ जो है वो उसको गाइड कर दूँगा। तो अब जो है हम इस ऑफ़िस के अंदर जो है वो इंटर हो चुके हैं। इंटर ऑफिस में होने के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपने पहले कॉपीज़ करवाई हुई हैं, आपने पोस्ट ऑफिस की टिकट्स लगवाई हुई हैं,
तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर अंदर फ़ोटोकॉपीज़ के लिए ना एक बना हुआ है, जगह बनी हुई है, लेकिन उस जगह पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम लग सकता है। सो आप कोशिश करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके आएँ। जितने आप डॉक्यूमेंट्स को कॉपीज़ करवा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी आपके पास हों और फॉर्म भी आपके पास हो। फिर आप डायरेक्टली जो है वो काउंटर नंबर 6 पर चले जाएंगे और वहाँ से आपको एक टोकन मिलेगा। अब इन माइन केस अगर मैं आपको दिखाऊँ, दिस इज़ द टोकन जो कि मुझे काउंटर नंबर 6 से मिला है और मेरा जो नंबर लगा है दिस इज़ द 61। ये अभी सिर्फ हम वो लोग थे जो कि बहुत अर्ली आए हुए थे, फिर भी 61 लगा है। मेरा एक डॉक्यूमेंट की कॉपी मिस थी, मैं वो डॉक्यूमेंट की कॉपी करवाने के लिए गया हूँ, तो उसमें आप देखें कि मेरे जो साथ मेरे दोस्त थे उनका जो टिकट नंबर है वो 23 है और मेरा 61 है। तो सिर्फ चंद सेकंड्स के वक्फे से यहाँ पे इस तरह से जो है वो फ़र्क पड़ता है और आपको फिर सारा दिन जो है वो यहाँ पे मुश्किल का सामना हो सकता है। तो आप जैसे ही अंदर इंटर हो, आपने फ़ौरन टिकट काउंटर टोकन काउंटर नंबर 6 से जाके जो है वो अपना टोकन लेना है। उसकी रीज़न ये है, अगर आपके पास कॉपीज़ नहीं है तो आप कॉपीज़ बाद में करवा लें। कुछ लोग पहले कॉपीज़ करवाने लग जाते हैं, उनका टोकन देर से लगता है। जस्ट यू हैव द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन योर हैंड्स और आप चले जाएं काउंटर नंबर 6 पर, वहाँ से आप टोकन लें और उसके बाद फिर आप फर्दर मूव करके बाद में अपनी कॉपीज़ करवा लें और बाद में जो टिकट्स हैं वो उसके पीछे बैक पर लगा लें। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपका ID कार्ड जो है वो लाजमन आपके पास होना चाहिए। अगर आपका कोई अथॉरिटी लेटर है, आप किसी की बेस पर आके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हैं तो आपके पास एक अथॉरिटी लेटर जो है वो लाजमन मौजूद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं, यू कैन सी द काउंटर्स। इन काउंटर्स पर जो है वो किसी भी काउंटर पर आपका टोकन नंबर आएगा, वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने के बाद 2 घंटों के बाद आपको जो है वो वापस आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेस्टेड होके जो है वो मिल जाएंगे। अभी आप रेस्ट चेक कर लें, हम लोग सिर्फ 8 बजने से पहले 6 बजे के आए हुए हैं और अभी हम लोग आपको दिखाऊँ तो ये रश है यहाँ पर। The hall is full now, just within the 5 minutes. So you have to be very early। अगर आप अपना काम करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अर्ली आना पड़ेगा। और ये मोफा की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है इफ़ यू वांट टू मूव इन एनी कंट्री आउटसाइड द पाकिस्तान। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये यू मस्ट हैव द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मोफा। और वो करवाने के लिए आपको पहले IBCC से और HEC से वेरीफाइड करवाने होंगे। उसके बाद जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री से आपको वहाँ पे जाके उस कंट्री की एम्बेसी से जो है वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवाने चाहिए। दिस इज़ द थ्रूआउट प्रोसीजर। सो इसके बाद जब मैं डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल रिसीव कर लूँगा तो वो मैं आपको बताऊँगा कि वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव कैसे करने हैं। ओके। और जो आपकी कॉपीज़ हैं वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होनी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। अच्छा, टिकट नंबर रिसीविंग के लिए ना ये वाली जगह है, डॉक्यूमेंट्स रिसीविंग काउंटर। सो here you can come to just count your documents।